नमस्कार, मैं एल के गौतम एडवोकेट आपका स्वागत करता हूं। 4 प्रश्न आपके सामने रख रहे हैं। क्या पुलिस को विवेचना का अधिकार है? क्या पुलिस की विवेचना में हस्तक्षेप हो सकता है? पुलिस विवेचना कैसे समाप्त करेगी? क्या मजिस्ट्रेट चार्जशीट लगाने का आदेश दे सकता है? ये 4 प्रश्न आपके सामने हैं। अक्सर करके लोग आपस में ये चर्चा करते हैं और इन प्रश्नों का उत्तर खोजा जाता है। आपके सामने में कुछ शब्द जो आम भाषा में प्रयोग होते हैं, जैसे चार्जशीट, एफआर। चार्जशीट और एफआर जैसे शब्द सीआरपीसी में कहीं नहीं लिखे हैं। ये शब्द पुलिस रेगुलेशन में हैं। चूंकि ये शब्द हमारी रोजाना की भाषा में प्रयोग होते हैं और इनके माध्यम से हम समझ लेते हैं कि पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की गई है। अब आपके सामने जो प्रश्न हैं उन्हें स्पष्ट करने का प्रयास करता हूं। सबसे पहला प्रश्न, क्या पुलिस को विवेचना का अधिकार है? सीआरपीसी द्वारा पुलिस को यह अधिकार दिया गया है कि किसी संज्ञेय मामले में वो विवेचना करे। इस अधिकार को निहार का इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड करते हुए कहा कि किसी संज्ञेय अपराध में पुलिस को विवेचना का वैधानिक अधिकार है। पुलिस का यह कर्तव्य है कि वो किसी संज्ञेय मामले की विवेचना करे। इस तरीके से पुलिस के पास एक कॉग्निजेबल मामले में विवेचना का अधिकार है। दूसरा प्रश्न, क्या पुलिस की विवेचना में हस्तक्षेप किया जा सकता है? यह सेटल्ड प्रिंसिपल्स हैं। न्यायालय द्वारा मत व्यक्त किया है विभिन्न मामलों में, जिसमें आपके सामने एक सुप्रीम कोर्ट का केस ला यूनियन ऑफ इंडिया बनाम प्रकाश पी हिंदुजा का मामला। इसमें न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि विवेचना और विवेचना के दौरान अदालत हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। विवेचना किया जाना पुलिस का अधिकार है और रिपोर्ट होने के दिनांक से धारा 173 उपधारा 2 के अंतर्गत न्यायालय के सामने रिपोर्ट दाखिल करने तक कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। चूंकि ऐसे विभिन्न मत न्यायालय द्वारा कई मामलों में व्यक्त किए गए हैं, यह ठीक है कि कोई कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, लेकिन कई ऐसे निर्णय भी हैं जिनमें यह माना गया है कि हस्तक्षेप की आवश्यकता है। अगर हस्तक्षेप नहीं किया तो पुलिस निरंकुश हो जाएगी और विवेचना मनमानी से करेगी। इस संबंध में अजय कुमार पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य इलाहाबाद हाई कोर्ट का मत इस मामले में
कई केस ला सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में उल्लिखित किए गए हैं। हाईकोर्ट ने यह होल्ड किया कि यह सही है कि विवेचना में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है, लेकिन यह तब सही है जब विवेचना उचित की जा रही हो, विवेचना निष्पक्ष की जा रही हो और विवेचना ठीक हो, तब हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। अगर विवेचना अनुचित है, विवेचना निष्पक्ष नहीं है और सूचना देने वाला व्यक्ति असंतुष्ट है, तब किसी संज्ञेय अपराध की विवेचना में हस्तक्षेप किया जा सकता है। पीड़ित इन्फॉर्मेंट जो व्यक्ति विवेचना किए जाने से दुखी है, संतुष्ट नहीं है, वो हाईकोर्ट जाने के बजाय उस थाने के संबंधित मजिस्ट्रेट की अदालत में प्रार्थना पत्र धारा 156(3) के अंतर्गत दे सकता है। अधिकतर लोगों की समझ में केवल यह है कि कोई मजिस्ट्रेट 156(3) के अंतर्गत रिपोर्ट दर्ज कराने का आदेश दे सकता है। ऐसा नहीं है। केवल रिपोर्ट कराने तक उसकी शक्ति को सीमित नहीं किया जा सकता है। उसकी शक्ति बृहद है, बड़ी शक्ति है, चूंकि वो रिपोर्ट के साथ साथ इन्वेस्टिगेशन की मॉनिटरिंग कर सकता है, फेयर इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्शन दे सकता है, आईओ को बदल सकता है। ये मजिस्ट्रेट को पावर है, सुपरविजन की पावर है। मजिस्ट्रेट के अंडर में इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। इस तरीके से 156(3) के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को बृहद शक्तियां हैं। अगर आप पीड़ित हैं, अगर पुलिस से आप संतुष्ट नहीं हैं, विवेचना ठीक नहीं की जा रही है, निष्पक्ष नहीं की जा रही है, तब आप संबंधित मजिस्ट्रेट को उचित निर्देश देने के आवेदन आप दाखिल कर सकते हैं। आपको सीधा सीधा हाईकोर्ट नहीं भागना है। इस मामले में हाईकोर्ट द्वारा यह भी कहा गया कि आपको सीधे हाईकोर्ट आने की आवश्यकता नहीं है। आप मजिस्ट्रेट के कोर्ट में प्रार्थना पत्र दें और निर्देश दिलाएं। अगला प्रश्न आपके सामने, पुलिस विवेचना कैसे समाप्त की जाएगी? इससे पहले दोनों प्रश्नों में हमने पुलिस का अधिकार और हस्तक्षेप के संबंध में बताया, और अब यह तीसरा प्रश्न, पुलिस विवेचना कैसे समाप्त होती है? सीआरपीसी की धारा 173 उपधारा 2 के फर्स्ट के तहत पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी मजिस्ट्रेट को सरकार द्वारा जो फॉर्मेट बताया गया है, एक रिपोर्ट भेजेगा, और ये रिपोर्ट इस बात का संकेत होगी कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया है। यानी रिपोर्ट, यहां सीआरपीसी चार्जशीट या एफआईआर नहीं समझती है, ऐसा स्पष्ट यहां प्रावधान नहीं किया गया है। चूंकि रिपोर्ट शब्द प्रयोग किया गया है, और रिपोर्ट कोई भी हो सकती है। रिपोर्ट चार्जशीट हो सकती है या फाइनल रिपोर्ट हो सकती है। इस तरीके से 173 उपधारा 2 के अंतर्गत रिपोर्ट भेज करके न्यायालय के सामने यह बताया जाता है कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुका है, और इस रिपोर्ट के माध्यम से एक पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करता है। साथ ही साथ 73(2) का सेकंड पार्ट यह कहता है कि कोई पुलिस अधिकारी इन्वेस्टिगेशन में जो एक्शन लेता है, जो उसने कार्रवाई की, उस कार्रवाई को एफआईआर करने वाले व्यक्ति को सूचित करेगा। यह ड्यूटी है। आपने इन्वेस्टिगेशन
क्या किया है इसकी सूचना वादी को भी होना चाहिए। लेकिन 60% मामलों में आप भी देख रहे हैं पुलिस सूचना नहीं देती है। यह गलत है। चार्जशीट चली गई, चार्जशीट नहीं गई, चार्जशीट किस स्टेज पर है यह वादी को पता नहीं होता है। वादी कार्यालय अदालतों के चक्कर लगाता रहता है, जो व्यवहारिक रूप से हमने भी देखा है, लेकिन उसकी जानकारी में यह नहीं आता है कि चार्जशीट गई, एफआईआर गई या नहीं गई और क्या इन्वेस्टिगेशन में हुआ। यहां कानून यह कर्तव्य आरोपित करता है आईओ पर कि वो उसे बताए, लेकिन आईओ ऐसा नहीं करता है। यहां मैं पुनः कहना चाहूंगा, सीआरपीसी में चार्जशीट एफआईआर शब्द नहीं है। इस चार्जशीट और एफआईआर शब्द का वर्णन पुलिस रेगुलेशन के पैरा 122(1) में किया गया है और यह बताया गया है कि जब कोई विवेचना अधिकारी रिपोर्ट देता है और वो रिपोर्ट इस तथ्य की है कि कार्रवाई करने के लिए समुचित आधार है, तब वो चार्जशीट पुलिस प्रारूप 339 के अंतर्गत देगा। और जब ये कहता है, यानी उसका विचार है कि कार्रवाई करने का आधार नहीं है, तब वो पुलिस प्रारूप 340 के अंतर्गत अंतिम रिपोर्ट भेजेगा। और ये अंतिम रिपोर्ट सीआरपीसी में सेक्शन 169 है और चार्जशीट सीआरपीसी में कार्रवाई करने का आधार 170 है। इस तरीके से इसकी पहचान या ये भाषा चार्जशीट और एफआईआर पुलिस रेगुलेशन में है और गवर्नमेंट द्वारा ये फॉर्मेट प्रेस्क्राइब्ड किए गए हैं, उन फॉर्मेट को हम समझते हैं। ये अंतर समझना होगा। चार्जशीट और एफआईआर में ये अंतर है कि एक कार्रवाई करने की रिपोर्ट है, एक कार्रवाई न करने की रिपोर्ट है। चूंकि ये दोनों ही रिपोर्ट हैं और न्यायालय केवल रिपोर्ट को पहचानता है कि रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या आई है। इस तरीके से न्यायालय में रिपोर्ट दाखिल होती है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या मजिस्ट्रेट चार्जशीट लगाने का आदेश दे सकता है? कानून ने मजिस्ट्रेट को बहुत अधिकार दिए हैं, उसकी पावर असीमित है, लेकिन कोई भी मजिस्ट्रेट किसी पुलिस ऑफिसर से या थाने के प्रभारी से यह नहीं कह सकता, लिखित में आदेश नहीं दे सकता कि आप चार्जशीट लगा दें, आप एफआईआर लगा दें। चूंकि यह विवेचना में हस्तक्षेप माना जाएगा और विवेचना में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति, ऐसा कोई मजिस्ट्रेट कोई आर्डर करता है तो वो आर्डर अवैध है। ऐसे आर्डर की मजिस्ट्रेट को पावर नहीं है। सीधा सीधा उससे कोई डिमांड नहीं की जा सकती है कि आप चार्जशीट लगा दें, चार्जशीट भेज दें। इस तरीके से आर्डर निष्पक्ष नहीं होगा, चूंकि मजिस्ट्रेट की मंशा दिखने लगेगी और अदालत ऐसा कोई आदेश नहीं करती है। रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश कर सकती है और यह कह सकती है कि आप विवेचना के बाद रिपोर्ट भेजें। कौन सी रिपोर्ट भेजें यह नहीं कह सकती है। इस बात का खुलासा अभिनंदन झा बनाम दिनेश मिश्रा 1968 सुप्रीम कोर्ट के केस लॉ में किया गया है। इस तरीके से मैंने आपके सामने चार्जशीट, एफआईआर और पुलिस की पावर और हस्तक्षेप को रखा। मेरी राय थी, जो मैंने समझा वो आपके सामने रखने का प्रयास किया। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपनी राय और प्रश्न कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।